हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं वॉइस चेंजिंग ऑफ मॉडल्स। वॉइस चेंजिंग ऑफ मॉडल्स इट मीन्स मॉडल्स का हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सिंपली जब एक्टिव में कोई सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मॉडल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद कम्प्लीमेंट अदर्स आते हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हमें मेनली क्या ध्यान देना होता है, यहाँ देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दोनों को रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। इट मीन्स सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को लाते हैं। बट जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे ले आया जाता है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे जब आएगा तो उस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। मॉडल जो रहता है उस मॉडल का जब पैसिव बनाते हैं तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जस्ट उसी के साथ हम बी को ऐड कर देते हैं। इट मीन्स पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ जो यूज होता है यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। बस इस मॉडल के लिए हम थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग कर लेते हैं और आगे जो बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट चूँकि सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट को लाएंगे। बट सब्जेक्ट किस जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो वह लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में उसको प्रयोग करते हैं। इट मीन्स कुल मिलाकर आप ये समझते हैं कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखने से पहले एक प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं बाई। इस बाई के स्थान पे हम विद का भी प्रयोग करते हैं, एट का भी प्रयोग करते हैं, टू का भी प्रयोग करते हैं। यह डिपेंड करता है कौन सा वर्ब है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले हम सिंपली रूल को यहाँ देख लेते हैं कि जब भी एक्टिव में सेंटेंस लिखता है मॉडल का तो मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो इस मॉडल के साथ उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और यहाँ पे हम बी का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हो मॉडल वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और यहाँ पे हम बी को एक्स्ट्रा लिख देते हैं। यह मॉडल स्पेशली है कौन, विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, माइट, कुड, यूज्ड टू, आर टू, मस्ट, नीड और डेयर। अगर यहाँ पे मॉडल दिखलाई देते हैं तो श्योर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। आपको करना क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं इस प्रकार से। इट मीन्स इंग्लिश को सब्जेक्ट के अर्थात ही के जगह पे लिखा जाएगा और इंग्लिश के जगह पे ही को लिखेंगे तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अब पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके पहले चूँकि मॉडल हम बना रहे हैं तो मॉडल के लिए थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पे हमें बी लिखना होगा, बी। और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। और हमें करना क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है। ही के जगह पे लिखा जाएगा इंग्लिश, मॉडल आपका है कैन, राइट का बी रिटेन। और आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश चूँकि लिख चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे कार्य किसी पर्सन के माध्यम से होता है तो बाई का प्रयोग कर लेते हैं और ही का ऑब्जेक्टिव केस से यहाँ पे हिम का प्रयोग कर लेंगे। आइए देखते हैं। यह दिया सी विल नॉट कंप्लीट द वर्क, यह निगेटिव है बट इससे कोई फर्क नहीं है। विल मॉडल आया है तो मॉडल के लिए आप इस वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग कर लीजिए और इसका थर्ड फॉर्म। इट मीन्स यह हो जाएगा कंप्लीटेड। बस सी के जगह पे द वर्क ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को लाइए, द वर्क। आगे चलते जाएंगे, विल नॉट
और कंप्लीट का भी कंप्लीटेड। और आगे जब बढ़ेंगे द वर्क वह लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। और सी जब यहाँ पर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के लिए पैसिव बनाना तो बस वर्ब है, उसी के पहले बी लिखकर थर्ड फॉर्म लिखिए, बी कंप्लीटेड, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए, पैसिव आसानी से बन सकता है। यह देखते हैं इंट्रोगेटिव में है, वाई विल राम नॉट क्लीन इट। आप देख रहे हो वाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली का वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मॉडल आया है विल। आप देखोगे राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर दो। अब मॉडल है यहाँ पे ना, इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखने से पहले हम बी का प्रयोग कर लें। बी क्लीन्ड, क्लीन का पैसे हो जाएगा बी क्लीन्ड मॉडल के लिए। और आपको करना क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है। यस, लिखिए आगे, वाई विल, और राम की जगह पे लिखा जाएगा इट नॉट बी क्लीन्ड, और राम को हम लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे बाई राम। तो आपने क्या देखा, राम की जगह पे इट और इट की जगह पे राम, बाद में जाएगा बाई राम हो जाएगा, और क्लीन का बी क्लीन्ड, मॉडल जब भी रहेगा बी क्लीन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड डू इट, यू सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट है, और शुड यह मॉडल है। मॉडल के लिए आपको करना क्या है, इस वर्ब के लिए बी का प्रयोग कर लेंगे और उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म लिखना है आपको, बी डन। जब भी मॉडल देखिए तो बी लिखकर थर्ड फॉर्म बी डन, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए, यू की जगह पे इट। और आगे चलते हैं, शुड बी डन, और फिर लास्ट में बाय के द्वारा इस यू को लिखते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आप उसको लर्न कर लीजिए, बेटर होगा समझने में। ये देखिए, कुड रेखा नॉट स्पीक इंग्लिश, रेखा क्या है, सब्जेक्ट, कुड रेखा नॉट स्पीक हिंदी, यहाँ पे रेखा सब्जेक्ट और हिंदी ऑब्जेक्ट है, रिप्लेस करेंगे। और कुड मॉडल है कुड, तो आप देख रहे हैं मॉडल जब भी रहेगा तो वर्ब जो दिया रहेगा उससे पहले बी लिखिए और फिर उसी का थर्ड फॉर्म लिखिए, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। और यहाँ पे कुडे रेखा की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे हिंदी, कुड हिंदी नॉट बी स्पोकन बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। इस प्रकार से मॉडल वेरी सिंपल, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। बस इस थर्ड फॉर्म से पहले बीप का प्रयोग कर लीजिए और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे, आसानी से मॉडल आपका कंप्लीट हो सकता है। इस वॉइस चेंजिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, तब तक आप इसको रिपीट करते रहिए। थैंक यू।